हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 100 इम्पोर्टेंट क्रिया से संबंधित प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, सीईटी सेट में और एलडीसी एग्जाम में और एसआई एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको इस वीडियो में पुटअप कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिए भी पहला प्रश्न जो कि सेट 2024 में आया हुआ है, जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो तब वहां कौन सी क्रिया होगी? यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया। इसमें आपका ब ऑप्शन राइट होगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी क्योंकि वो प्रेरणा से ही काम करवाता है। 2 नंबर प्रश्न है वो सेट 2024 में आया हुआ है, शिफ्ट सेकंड में। निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? इसमें कर्म हो। मैं घड़ा भरता है, उसका सिर खुजलाता है, जी घबराता है और वह लजा रही है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। इसमें घड़ा है वो कर्म है, तो ये सहकर्मक क्रिया कहलाएगी। 3 नंबर प्रश्न देखिए भी, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसके आधार पर भी काल के आधार पर, तो काल के आधार पर पता है टेंस कितने 3 होते हैं ना, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। 4 नंबर प्रश्न देखिए भी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। अब राम रोटी खाता है, इसमें रोटी क्या है भी? कर्म है, ये सहकर्मक क्रिया है, तो यहाँ 4 नंबर से आप मिलान करेंगे। वेदांत पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं, अकर्मक क्रिया है, 3 नंबर से मिलान करेंगे। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, अभी शिक्षक का ही विद्यार्थी से काम करवा रहा है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो लड़का चल बसा, इसमें चल और बसा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। तो इसमें 4 नंबर में द नंबर ऑप्शन आपका क्या है? अभी करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित सभी सामान्य ज्ञान की तैयारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। 5 नंबर से देखो भी, रचना की दृष्टि से क्रिया के संबंध कितने भेद होते हैं? भी रचना की दृष्टि से पूछा गया है 5 नंबर में। इसमें 2 भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसमें 6 नंबर प्रश्न देखिए भी आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। 2 नंबर कथन देखो भी, सहकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। इसमें कथन 1 असत्य है बिल्कुल, और कथन 2 क्या है भी? सत्य है। ब नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसमें अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से होता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, वह तुम्हें लजा रही है, इसमें तुम्हें कर्म है। मैं सुराही भरता हूं, इसमें सुराही कर्म है। वह अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पर सिर है, अपना सिर है, वो क्या है भी? कर्म है। तुम्हारा जी घबराता है, इसमें क्या है भी? कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये हॉस्टल माइनॉरिटी अफेयर्स 2024 के जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, सूची फर्स्ट है उसको सूची सेकंड से मिलान करना है। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ये काम करवाया जा रहा है। सुकन्या पढ़कर सोती है, पहले पढ़ी है फिर सोई है, इसमें क्या है भी? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है भी? पूर्वकालिक क्रिया है। और राजू ने मीना को पुस्तक दी, अब इसमें ये क्या है भी? सहकर्मक है, और वह जाता है, ये क्या है भी? अकर्मक है। तो इसमें मिलान करेंगे तो पहले का 4 नंबर ऑप्शन से राइट होगा, तो 8 नंबर में द ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, राधा पढ़कर सोती है। अब राधा है वो पढ़कर सोती है, पहले ये क्रिया आ गई फिर ये क्रिया होती है, पहले ये काम होने के बाद में दूसरा काम हो रहा है, पढ़ना पहले हो रहा है फिर सोना हो रहा है, तो ये क्या है भी? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है।
ये बार बार प्रश्न पुटअप हो रहा है। ये क्लर्क ग्रेड 2nd जूनियर असिस्टेंट 2024 के पेपर में आया हुआ था। वह खाना खाकर सोता है या वह खाना खाकर विद्यालय जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस आए वहां पर पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, चलना और चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? चलना और चलाना, इसमें देखो भी यौगिक क्रिया, इसमें कौन सी क्रिया आएगी भी? समाप्ति बोधक क्रिया, अवकाश बोधक, इच्छा बोधक, यौगिक क्रिया, चलना और चलाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, ये सुपरवाइजर विमिन 2024 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? अनुमति बोधक, तो इसमें सहकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अनुमति और बोधक क्रिया का, इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सही ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कर्म हो, उसका सिर खुजलाता है, इसमें कर्ता ये है, कर्म है ही नहीं, ये अकर्मक का उदाहरण है। तुम्हारा जी ललचाता है, ये भी अकर्मक का उदाहरण है। वह अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पर अपना सिर क्या भी कर्म है, ये क्या भी सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 12 में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, भावबोधक, अवकाश बोधक, इसमें भावबोधक होता है, वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं होता है। सही ऑप्शन इसमें क्या होगा भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वाक्य में किस क्रिया का बोध होता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब सहकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, तो इसमें 14 नंबर में आपका ब ऑप्शन सही होगा। अकर्मक, इसमें कर्म है ही नहीं। ये बूंद बूंद से, ये हाउ का उत्तर दे रहा है, कैसे का, तो यहाँ पे ये क्या है भी एडवर्ब क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर क्या है भी ये कर्म नहीं है। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक व सहकर्मक दोनों रूप में होता है, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक व सहकर्मक दोनों रूप में होता है, उन्हें कौन सी धातु कहते हैं? मूल धातु, यौगिक धातु, परिणार्थक धातु, उभयविध धातु। इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, उभयविध धातु कहते हैं, जिसमें अकर्मक और सहकर्मक दोनों धातु रूपों का प्रयोग हो। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, ये वह है, वो इससे काम करवा रहा है, तो ये परिणार्थक क्रिया है। ये जूनियर अकाउंटेंट में आई हुई है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 में। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मैं दूध पीकर सोता हूँ, इसमें पहले काम तो ये हो गया पीने का, फिर सोने का हो गया, ये क्या अभी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ये बार बार एग्जाम में आता है, इसे आप जरूर पढ़ें। इसे मैं पढ़कर स्कूल जाता हूँ, होमवर्क करके स्कूल जाता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, पहले इसने बत्ती जलाई है, फिर पढ़ रही है। उस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से वैसे अकर्मक क्रिया बन सकती है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे भी, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है, तो यहाँ समाचार पत्र क्या हो जाएगा भी कर्म का काम करेगा, वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है, यहाँ समाचार पत्र ही बिल्कुल सेट बैठता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक क्या होती है भी, पहले एक क्रिया आती है, उसका काम होने के बाद दूसरा काम होता है। मैं पर सोना अच्छी बात है, इसमें तो नहीं है। हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, ये बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। पहले नहाएगा वो, फिर पूजा करेगा, पहले ये काम होने के बाद में ये काम होगा। सही ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका राइट होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। डूबा, बहा, गाया, बैठा, इसमें मैंने गाना गाया, इसमें क्या भी ये सकर्मक क्रिया है, और ये सभी क्या भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
इसमें हम कर्म लगा सकते हैं, इनमें कर्म नहीं लगा सकते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? अब इसमें कई पक्ष होते हैं, जैसे पूर्वकालिक पक्ष, सतत्य बोधक पक्ष और नित्य बोधक पक्ष और आवर्ती मूलक। इसमें आपका द नंबर ऑप्शन राइट होगा आवर्ती मूलक। ये आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी बार बार होता हो। सूर्य पूर्व में कल भी उदय हुआ था, आज भी उदय होता है, कल भी होगा, तो ये बार बार चलने वाली क्रिया का उदाहरण होगा। तो इसको आप बोलेंगे आवर्ती मूलक अवस्था या पक्ष। क्या बोलेंगे भी? आवर्ती मूलक। संदिग्ध वर्तमान काल में संदिग्ध वाक्य है, उसने पढ़ाई कर ली होगी, ये तो भूतकाल में चला गया। बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। इसमें बे नंबर ऑप्शन राइट होगा, बच्चे स्नान करते होंगे। अब ये क्या है? भी संदिग्ध है, बच्चे हो सकता है स्नान कर लिया हो बच्चों ने, या ना किया हो, अभी जारी हो, इसको संदिग्ध भूतकाल वर्तमान काल में रखेंगे हम। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? भी ऐसा कार्य जो पहले कभी आपने देखा होगा या आपके सामने आया, परंतु आपको पता नहीं है कि वो पूर्ण हुआ है नहीं हुआ। वह आकर बैठा ही है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। उसने गाना गाया होगा, किसी जगह कथा होती थी। अब इसमें द नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा कि किसी जगह कथा होती थी। अब वो कथा है, वो अभी चल रही है या नहीं चल रही है, या पूर्ण हो गई, इसका अभी तक क्या ज्ञात नहीं है। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल में जाएंगे, पूर्ण होने का पता नहीं होता। कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? खिलाना, बुलवाना, जगाना, समझना। अब खिलाना, बुलवाना, जगाना, इसमें द ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, समझाना हो सकता था, समझना नहीं होता इसमें। अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है 25 नंबर, देखो भी, प्यासे को पानी पिलाओ। पानी इसमें क्या है? भी कर्म है। उसने मुझे कहानी सुनाई, ये कहानी क्या है? इसमें कर्म है। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, माँ बच्चे को सुलाती है। अब बच्चा इसमें कर्म है, और यहाँ पर इस वाक्य में बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, यहाँ पर खिलौने के लिए वो कर्म नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए भी 26 नंबर, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? पूर्वकालिक, इसमें एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। वह जा चुका है, भारत ने मैच जीत लिया होगा, बच्चा बहुत देर से सो रहा था, वह नहाकर पढ़ाई करेगा। इसमें पहले नहाएगा फिर पढ़ाई करेगा, द नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो कि कर्म है या नहीं है, तो आप उस वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखो भी, प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, दिलाना, हंसना, उठना। इसमें दिलाना या दिलवाना, ये क्या है? भी प्रेरणार्थक क्रिया है। बे नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा? भी राइट होगा। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसे प्रेरित करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए, इसमें कर्म ना हो। हेमलता हंसती, इसमें कर्म नहीं है। माताजी कपड़े धो रही, इसमें कपड़े क्या है? भी कर्म है। वह श्याम से पत्र लिखवाता है, इसमें पत्र क्या है? भी कर्म है। पूजा कर रही है, इसमें पूजा क्या है? भी कर्म है। इसमें 28 में ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भी, कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है, आम क्या है? भी कर्म है, तो ये सहकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भी सहकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखो भी 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? इसमें कर्म ना हो। वह रात भर नहीं सोया, कपिल आम खाता है, इसमें आम कर्म है। चेतन पानी पी रहा है, पानी कर्म है। सरोज नाटक देख रही है, नाटक कर्म है। इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 31 नंबर प्रश्न देखिए भी, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन करना है। हमने एक शेर देखा, शेर देखने का काम हो गया है, भूतकाल की बात है,
द नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, सामान्य भूतकाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भी, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा रोता है, इसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, रोने का प्रभाव सीधा बच्चा पर पड़ रहा है। इसमें कपड़े, सितार ये कर्म है, पूजा कपड़े धो रही है, कौन सितार बजा रहा है, आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, इसमें क्या का आंसर क्या आएगा? अभी कर्म के रूप में आएगा, तो इसमें क्या है? अभी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ये भी थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में आया हुआ है। और 33 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये कथन क्या है इसमें गलत है। क्रिया है वो विकारी शब्द होता है, कौन सा होता है? अभी विकारी शब्द होता है, नहीं कि अविकारी शब्द होता है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं, ये बिल्कुल सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, ये भी सही है। क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है, ये भी सही है। ये जरूर याद रखना, क्रिया है वो विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी, गोविंद ने राम को जगवाया। अब राम है को जगवाया, इसने काम करवाया किसी से, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी, 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? सहकर्मक क्रिया नहीं है। रमा हंसती है, इसमें कर्म की आवश्यकता भी नहीं है, कर्म नहीं है। खुदा फल खा रही है, इसमें फल कर्म है। नौकर पानी पीता है, पानी कर्म है। वह फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल कर्म है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए भी, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी। पहले खाना खाएगी फिर जयपुर जाएगी, इसमें दो क्रिया हैं, इसको हम पूर्वकालिक क्रिया के रूप में जानते हैं। तो बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा? भी राइट होगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए भी आप, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो भी पब्लिश करें। निम्न में से किस वाक्य में सहजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सहजातीय अर्थात दो क्रिया, कर्म और जो क्रिया है वो दोनों एक जैसे लगते हैं आपको। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सूखे पत्ता हवा में उड़ रहे हैं, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। यहाँ पर मार मारी, यहाँ पर मार क्या है? अभी ऑब्जेक्ट है, कर्म है, मारी क्रिया है। दोनों देखो, मार मारी, गाना गाया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सहजातीय क्रिया में आते हैं। किसमें आते हैं? अभी सहजातीय क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो सह ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा? राइट होगा। ये CAT 2022 में आया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भी, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पुलिस ने चोर पकड़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही उदाहरण है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया है, ये गलत उदाहरण है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। उसने सेब खाया, ये सकर्मक क्रिया है। रंजक क्रिया क्या होती है? भी रंजक क्रिया ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया का साथ देकर उसका अर्थ को स्पष्ट करती हो। जैसे महेश को रोना आ गया, महेश को रोना आ गया। अब रोना आ गया, आ क्या गया? अभी रोना आ गया। अभी आ गया की जो अर्थ है वो स्पष्ट कर रहा है ये रोना शब्द। उसको हंसी आ गई, अब क्या आ गई? हंसी। हंसी शब्द जोड़ते ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है, वरना स्पष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार का जो क्रिया है वो रंजक क्रिया कहलाती है, ये रंजक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 39 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है। चिता तेज दौड़ता है, माँ बच्चे को सुलाती है। इसमें देखिए भी आप, द नंबर ऑप्शन है इसमें सकर्मक क्रिया है, इसमें बच्चे को सुलाती है। बच्चा इसमें क्या है? अभी कर्म है। सुलाया किसको जा रहा है? अभी बच्चे को। इसमें चीता तेज दौड़ता है, वह बहुत समय से सो रहा है, शोरगुल से बच्चा जाग गया, इनमें किसी में भी कर्म नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अभी उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, इसी में हुआ है। अब अध्यापक है, छात्र से काम करवा रहा है,
41वां प्रश्न देखिए भी, छात्र पढ़ रहे हैं वाक्य में किस पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णकालिक, आवर्तीमूलक, सातत्य बोधक, नित्यत्व बोधक। इसमें 41 नंबर में सातत्य बोधक, इसका पक्ष है भी सातत्य बोधक, अर्थात कार्य जारी है। अगर कोई कार्य जारी रहता है, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र खेल रहे हैं, हम सो रहे हैं, इस प्रकार के उदाहरणों पक्ष पूछा जाए तो उसमें सातत्य बोधक या अनवरत जो कार्य लगातार चल रहा हो उसको बोलेंगे। सतत बनता है सातत्य। सतत क्या होता है अभी? लगातार। वह चला होगा, वह चला होगा। अगर चला है तो पीछे चल दिया होगा। भूतकाल की बात हो रही है, इसमें क्या आएगा अभी? संदिग्ध भूत होगा। 42 नंबर में क्या आएगा अभी? संदिग्ध भूतकाल। पता नहीं है अपने को अभी तक कि वह चला है या नहीं चला है। अगर चला है तो वो चल चुका होगा, ये इसको बोलेंगे संदिग्ध भूत बोलेंगे, सामान्य भूतकाल नहीं बोलेंगे इसको। ये बात पहले की है, भूतकाल की है, इसमें ये क्या आएगा अभी? संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया हुआ है। 43 नंबर प्रश्न देखिए अभी, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में कोई घटना ऐसी घटी है जो भी पूर्ण नहीं हुई है। वह आता तो हम खेलने जाते, ये तो भूतकाल की बात है। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है। इसमें बे नंबर ऑप्शन देखो भी, रेलगाड़ी तेजी से चल रही है, अभी कार्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा आने वाले समय में। इसको बोलेंगे हम अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे भी? अपूर्ण वर्तमान काल। ये वर्तमान काल में पूरी हो घटना कोई जरूरी नहीं है। 44 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पूर्ण भूतकाल, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, ये घटना हो गई है। वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते दुर्घटना नहीं होती। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। इसमें आपका द नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा। ये खेलने गया, ये सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल कहलाएगा। ये ए नंबर वाक्य है, इसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। और ये है हेतु भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल में जाएगा ये सेंटेंस। सावधानी से चलते ऐसा काम होता तो ये काम नहीं होता। अब ये घटना ये भी हो गया, असावधानी बरती ये भी हो गया। तो इसमें गया के बाद में अगर था लगता है, ये पूर्ण भूतकाल माना जाता है। अगर यहाँ पर था, थी, थे नहीं लगे हो तो ये अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी? सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अब ये वह घर जा रहा था, ये क्या कहलाएगा अभी? अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अब इसमें ये पता नहीं है कि वह घर जा रहा था तो घर पहुंचा है या अभी भी चल रहा है वो, ये अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। ये हेतु मध्य भूतकाल में जाएगा और ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा, ये सामान्य भूतकाल में जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखो भी, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, इस वाक्य में किस काल से संबंधित है? वह अपने मित्र को पत्र लिखता होगा, नहीं तो उसने लिखा है, नहीं वो लिखेगा। ये वर्तमान में काम हो रहा है, कोई संदिग्ध भूत नहीं कह सकते इसको हम, भविष्य नहीं कह सकते, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल ही कहेंगे इसको। लिखता होगा, इसमें संशय है। 46 नंबर प्रश्न देखो भी, पुलिस एसआई में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती मूलक कोई घटना फ्रीक्वेंसी बार बार होती हो, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है, उसने ये सुना दिया। इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, माँ खाना बनाती है। ये आवर्ती है, अर्थात घर में खाना हमेशा माँ के हाथ से बनता है, कल भी बनता था, आज भी बनता है, आगे भी बनेगा। तो इसमें आवर्ती मूलक पक्ष आएगा इसमें। 47 नंबर प्रश्न देखिए, वे निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, मैं जानता हूं कि वह कल नहीं आएगा, वह पुस्तक कहाँ है, मैं ले आया था। इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, जैसी तलाश थी
वैसी नौकरी मिल गई। यहाँ क्या अभी जैसी और वैसी ये जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भी, किस विकल्प में क्रिया द्विक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है, अर्थात दो क्रम यूज हुए हैं। ऐसी क्रिया इसमें दो क्रम हो डबल ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसमें एक तो विद्यार्थी क्रम है, एक पाठ क्रम है। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा। वह सुबह पढ़ाई करता है, शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, मदारी ने कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसी। इसमें ये ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए भी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है भी? यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है। क्रिया विशेषण की बात हो रही है। वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इसमें बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। अचानक यहाँ पर क्या है भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 50 नंबर प्रश्न देखो भी, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्षमता क्रिया विशेषण से बनी हुई। क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। इसमें शीघ्र से बनता है शीघ्रता। शीघ्र क्या है क्रिया विशेषण है और शीघ्र से शीघ्रता बन गई ये संज्ञा है। इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। लूट और लिया संयुक्त क्रिया है। मैं नाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें जाऊंगा एक ही क्रिया है। वह सारा खाना खा गया संयुक्त है। दिखाई दिया, देखो दो दो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाएगी ये। बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई? इसमें कर्म ना हो। मदारी भालू को नचाता है, भालू इसमें कर्म है। माँ पुत्र को समझाती है, पुत्र इसमें कर्म है। बच्चा ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र है, वो क्या है अभी कर्म है। वह बिना बात ही हंस रही है, इसमें दे नंबर ऑप्शन है, इसमें कोई कर्म नहीं है। 53 नंबर प्रश्न देखिए भी, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी नहीं है। उतरना से उतराई बना, दौड़ना से दौड़ बना, पढ़ना से पढ़ाई बना। खटाई है वो संज्ञा जरूर है पर क्रिया से नहीं बनी हुई है। खट्टा से खटाई बनी है, खट्टा कोई क्रिया नहीं होती है। 54 नंबर प्रश्न देखो भी, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? ऐसे शब्द चूज करने अपने को जो क्रिया से बने हुए हों। पूजा, जवानी, मिठास, चुनाव, शिक्षा, अच्छाई, भूल, हंसी। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भूलना से भूल बनाए, हंसना से हंसी बनाए, दोनों क्रिया से बने हुए शब्द हैं। द नंबर इसमें क्या होगा आपका राइट होगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? अर्थात इसमें कर्म हो, वह पतंग उड़ा रहा है, यह पतंग कर्म है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। धावक मैदान में दौड़ रहा है, बच्चा बहुत देर से सो रहा है, वह अभी तक सो रहा है। ए नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। और किसी में कर्म नहीं है, यहाँ पर पतंग कर्म है। 56 नंबर प्रश्न देखो भी, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। अब मैंने करता है, लड़के को कर्म है, पुस्तक भी कर्म है, पढ़ाना क्रिया है। इसमें एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया, दो कर्म हो गए, इसको हम द्विकर्म क्रिया का उदाहरण बोलेंगे। पर में ए आएगा। 57 नंबर देखो भी, सहकर्म क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सहकर्मक, राजू सदा रोता रहता है, इसमें कर्म नहीं है। हरीश बस पर चढ़ गया, बस पर चढ़ गया। किला छत से गिर गया, इसने केले खरीदे, यहाँ केले कर्म है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ छत से, बस पर, सदा, ये क्या भी कर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये सहकर्म क्रिया का उदाहरण है। 58 नंबर देखो भी, मोहन खाती से पेड़ कटवाता है। अब ये मोहन है, इससे काम करवा रहा है, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक रूप में है? वह नहाकर आया,
इसमें कर्म है ही नहीं। मछली तैरती, इसमें भी कर्म नहीं है। वह खाना खाता है, खाना इसमें कर्म है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका राइट होगा। 60 नंबर देखो भी, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? वह टहल रहा है, ये क्रिया है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर ये क्या भी करता है, संज्ञा है। मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ, ये क्रिया है। 3 घंटे इधर ही टहल रहा है, ये क्रिया है। तो ब नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्न में से क्रिया शब्द है, आपको आंतरिक कर्ता जगत कर्ता इसमें क्रिया है, करना। 22 नंबर प्रश्न देखो भी, यदि हम अभी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। आसन भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, अज्ञात वर्तमान, संभाव्य भविष्यत। इसमें आपको क्या संभावना जताई गई है कि यदि हम अब भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, भविष्य में आएंगे, तो ये संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे इसको। 63 नंबर प्रश्न देखो भी, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से सकर्मक बनेगी? तो इसमें क्या, ओढ़ नहीं तो पढ़ नहीं सकती, समाचार पत्र पढ़ सकती है। अगर समाचार पत्र है हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और 64 नंबर प्रश्न देखिए भी, ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सही कथन चुनना है आपको। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो वो भाववाचक कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। वो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाचक कहलाता है। ये बिल्कुल सही वाक्य है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो कर्तवाचक कहलाता है, ये गलत है। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो कर्तवाचक, ये गलत है। ब नंबर ऑप्शन राइट होगा, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाचक कहलाता है। 65 नंबर प्रश्न देखो भी, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? वह नहाकर पूजा करेगा, पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा। ये पूर्वकालिक का अच्छा उदाहरण है। 6 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। 66 नंबर प्रश्न देखो भी, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, सोहन तैरना जानता है, पानी के बिना फसल सूख रही है, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। ये सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है, मालिक है, इससे ये काम करवा रहा है सफाई का। 67 नंबर प्रश्न देखिए भी, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये असिस्टेंट जूनियर जेलर एग्जाम में आया हुआ है। झूठ बोलने से बचो, मजदूर काम पर गया, खाना खाकर काम पर जाओ। खाना खाएगा पहले फिर काम पर जाएगा, ये काम होने के बाद में ये काम होगा। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 67 में से है। 68 नंबर प्रश्न देखो भी, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अर्थ कर्म नहीं है? मोहन थक कर सो गया, इसमें कोई कर्म नहीं है। विदूषक सबसे हंसा रहा था, यहां पर आएगा सबको हंसा रहा था। ये सबको क्या अभी कर्म है। माँ बच्चे को सुला रही थी, बच्चा इसमें कर्म है। ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा था, मजदूर इसमें कर्म है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, इसमें कोई कर्म नहीं है। 69 देखो भी, किस वाक्य में कर्म क्रिया नहीं है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये कर्म क्रिया का उदाहरण है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। बालक जमीन पर बैठा है, इसमें अकर्मक है। ये जिस गाँव है, ये बे नंबर ऑप्शन है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, यहाँ काम किया भी कर्म है, तो ये सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 70 नंबर प्रश्न देखो, इनमें से किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? अब अशोक पत्र लिख रहा है, लिखना क्या है अभी, एक सहकर्मक क्रिया है। गीत गा रही है, ये भी सहकर्मक क्रिया है। रो रहा है, रोना है क्या है अभी, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। तो सब ऑप्शन इसमें राइट होगा। छात्र पढ़ रहा है, इसमें छात्र पढ़ क्या रहा है, किताब पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, ये एक सहकर्मक क्रिया में जाएगा। इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ये कितने नंबर प्रश्न देखो भी, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर गहरी नींद में सो रहे हैं, किसान फसल काट रहा है, फसल कर्म है, बालक दूध पी रहा है, दूध कर्म है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग कर्म है। ए नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, इसमें कोई कर्म नहीं है। 72 नंबर प्रश्न देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अविकारी शब्दों को अवयवी कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये भी सत्य है।
स्वीक्रिया पद अव्यय होते हैं, ये गलत है। द ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। और 73 नंबर प्रश्न देखो भी, नीरज गया और नीरज घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार क्या है? नीरज गया, यहाँ पर तो गया भी अकर्मक क्रिया है, और नीरज घर गया, यहाँ पर जो जाने का प्रभाव है वो घर पर पड़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो स ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में आया वो प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इसमें पहले नहाएगा फिर नाश्ता करेगा, एक काम होने के बाद दूसरा काम होता हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। इसी प्रकार 75 नंबर में देखो भी, मैं खाना खाकर सो गया, खाना खाया फिर सोआ, ठीक है, ये काम होने के बाद में ये काम हुआ, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़ा करता है, दौड़ना क्रिया है, कर्म है ही नहीं, ठीक है, अभी अकर्मक क्रिया का उदाहरण रहेगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण सुनिए। गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, गगन आम खाता है, यहाँ पर आम कर्म है, रमेश देर तक सोता है, इसमें स ऑप्शन राइट होगा, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। 78 नंबर प्रश्न देखिए भी, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाएंगी भी? सकर्मक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। वो जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हो उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं, ये आप नोट कर लेना। 79 नंबर प्रश्न देखो भी, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका था, दो या दो मिलकर चार होते हैं, इसमें ये होगा, इसमें संभावना जताई गई है, लगता है इस बार अच्छी बारिश होगी। 80 नंबर प्रश्न देखो भी, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पड़ेगा, पूर्वकालिक में क्या होता है भी, एक क्रिया अर्थात एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है, ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, वह नहाकर पड़ेगा। वह खाना खाकर स्कूल जाता है या जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मजदूर चाय पी रहा है, चाय इसमें कर्म है। अम्मा खाना बना रही है, खाना इसमें कर्म है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक इसमें कर्म है। बालक बहुत देर से सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। सोना क्या भी एक अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से सो रहा है, बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है, इसमें हल क्या भी खेत क्या भी कर्म है इसमें। मोहन बाजार से फल खरीदता है, फल क्या इसमें कर्म है। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ना ये भी क्या भी सकर्मक क्रिया है, इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, इसमें कोई बैठना है वो क्या भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, सोना एक भी अकर्मक क्रिया है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग कर्म है, उड़ाना क्या है भी एक कर्म सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दो छात्र बातें करते जोर जोर से हंस रहे हैं, हंसना क्या भी अकर्मक क्रिया है। सही ऑप्शन राइट होगा, ये सब इंस्पेक्टर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न देखो भी, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष है? सातत्य बोधक क्या होता है? सतत लगातार। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, वह अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, इसमें द नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें सतत कार्य कोई जारी रहता है तो उसमें सातत्य बोधक पक्ष होता है। 85 नंबर देखो भी, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष है? अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है, अब बरसात रुक गई है, इसमें बरसात का कार्य पूर्ण हो गया, रुकना काम हो चुका है, ये पूर्णता बोधक को सिद्ध कर रही है। और देखो आप अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, ये अब भी सिखा रहे हैं, आगे भी सिखाते रहेंगे। किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत लिखता है, इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 85 में क्या आएगा भी ए आएगा।
86 नंबर प्रश्न देखो भी, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुवचन केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये सत्य है। कर्मवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है। कर्मवाच्य है वो सकर्मक में होता है, अकर्मक में नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है यहाँ पर। कृतवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये बिल्कुल सही है। कर्ता दोनों में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ये बिल्कुल राइट है। ब ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 87 नंबर प्रश्न देखो अभी, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? अर्थात कोई भूतकाल में ऐसी घटना जो एक कार्य होने पर दूसरी होती। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। उसने खाना खाया और चल पड़ा। अब तक बस जा चुकी होगी। सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। ये द नंबर ऑप्शन होगा। ये काम हो जाता तो ये काम नहीं होता। अब ये घटना भी हो गई है, दुर्घटना घटित हो चुकी है, इसको हम हेतु हेतु मद काल कहेंगे। ठीक है, सावधानी बरतते दुर्घटना न होती। यदि हम पढ़ते तो हम पास हो जाते, थर्ड फेल हो चुके हैं, तो ये भूतकाल की घटना है। ये काम नहीं हुआ, ये हो गया। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ईश्वर सबका कल्याण करे। इसमें इच्छा जताई गई है कि भगवान सबका भला करे। इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा का बोध हो रहा है, तो ये इच्छार्थ वृत्ति कहलाएगी। और 89 नंबर से देखो भी, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? क्या लाया? भी चिट्ठी लाया। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट होगा। 90 नंबर प्रश्न देखो भी, राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कर्म है, इसमें पढ़ना क्रिया है, राम करता है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 90 में ए आएगा। 91 नंबर प्रश्न देखो भी, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। खाना खाकर सो गया। ए नंबर ऑप्शन है इसमें आपका राइट हो जाएगा। पहले खाना खाया फिर सोया, में ये काम होने के बाद में ये काम होता है, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? सकर्मक, रामू सदा सोता रहता है। हरी छत पर है, माधव सोता है। चंदन ने सब्जी खरीदी, यहाँ सब्जी कर्म है, खरीदना एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। द नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट है। 93 नंबर प्रश्न देखो भी, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। नहा धोकर एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। स ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 94 नंबर प्रश्न देखो भी, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये परिभाषा है अकर्मक की। 95 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप है? वह नहाकर आया, उसने आम खाया, इसमें आम कर्म है। मछली तैरती है, वे डूब गई, ब नंबर है वो क्या भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 96 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अंकिता खेलकर पढ़ने लगी। पहले ये काम हुआ फिर ये काम हुआ, यही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। ये क्या है भी? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। प्रेरणार्थक क्रिया, चुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म ही है और कोई विशेष नहीं है। अगर ऐसा होता कि मोहन ने अविनाश को पढ़वाया, पाठ पढ़वाया, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती थी। अब ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 98 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। राधा अभी जयपुर होकर आई है। बंदर केला खाता है, केला इसमें कर्म है, तो ये बे नंबर ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा भी आपका राइट हो जाएगा। सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं, इनमें कर्म है ही नहीं। 99 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है आपको, इसमें कर्म ना हो। राम गिलास से दूध पीता है, दूध इसमें कर्म है। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल इसमें क्या है भी कर्म है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, पुस्तकें इसमें कर्म है, इसमें कोई कर्म नहीं है। द नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। आगे देखिए भी 100 नंबर,
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। वह कॉलेज से आकर सो गया, पहले आया फिर सोया, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बिल्कुल राइट है। उसने आम खाया, आम सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है। वो नाचता है कर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है। वह चतुर निकला सकर्मक है, इसमें कर्म है ही नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, ये एक सकर्मक है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, इसमें भी कर्म नहीं है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, इसमें भी कर्म नहीं है। अब यहाँ पर क्या है अभी, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। 102 नंबर प्रश्न देखो भी, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द, इसमें क्या है, क्रिया है। यहाँ पर क्रिया ऑप्शन है, इसमें आपका राइट होगा। 103 नंबर प्रश्न देखो भी, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा। अब या तो काम इसने कर लिया होगा या काम जरूर हो गया या किया नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे भी? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। 104 नंबर देखो भी, तू पढ़ वाक्य में काल है, तू पढ़, इसमें आज्ञार्थ वर्तमान काल है, इसमें आज्ञा दी गई है वर्तमान में। वह खाना खा रहा है, इसमें क्या है भी? अपूर्ण वर्तमान काल है, इसमें काम जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 105 में वह आएगा, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते, ये भूतकाल की बात है। अगर ये काम हो जाता तो ये काम भी हो जाता, तो इसको क्या बोलेंगे भी? हेतु, हेतु मत भूतकाल कहेंगे, सही ऑप्शन होगा। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, अब ये काम देखो भी खेल खेले थे, इसको हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, काम हो गया। यहाँ पर था या थी भी आया हुआ है, अगर ये नहीं आता सीधा ही आता हमने बचपन में बहुत खेल खेले, तो ये आसन भूतकाल होता, ये सामान्य भूतकाल होता। क्या होता अभी? सामान्य भूतकाल होता। अब यहाँ पर थे आ गया तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। आसन भूतकाल का अर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें काम अभी भी हुआ है। जैसे हम किताब पढ़ चुके हैं, इसमें आसन भूतकाल कहेगा। 108 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो हम पिछले साल जयपुर गए, हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, पहले काम ये हुआ फिर ये हुआ, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, सही ऑप्शन इसमें राइट होगा। 109 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है? रमेश ने फल खरीदे, इसमें एक ही कर्म है। मनोज ने अच्छा खाना बनाया, इसमें एक ही कर्म है। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, खिलौना और मुकेश दो कर्म है इसमें, ये द्विवीय कर्मिक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से सहकर्मिक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सहकर्मिक क्रिया है, सही ऑप्शन इसमें राइट होगा। 111 नंबर प्रश्न देखिए भी, काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? भी काल के आधार पर 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाए 2 होते हैं, एक कर्मक और सहकर्मक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।